हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन 1 to 3 के सॉल्यूशंस कर चुके हैं और ये जो एक्सरसाइज है हमारा वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मेंशन है, विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट्स at any stage so that determinants having elements row wise x minus 3, x minus 4, x minus alpha, x minus 2, x minus 3, x minus beta, x minus 1, x minus 2, x minus gamma equals to 0 where alpha, beta, gamma are in AP। ठीक है, तो देखिए AP में अगर 3 एलिमेंट्स हमारे, ठीक है, अगर AP में है 3 एलिमेंट्स तो उनका रूल क्या होता है, ये जो हमारा मिड टर्म होता है इसका जो डबल होता है वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं, यहां से देखिए इस बीटा को इधर ले जाइए, आप कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। ठीक है, इससे आप ये भी इक्वेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू हमें 0 शो करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो C1 है इस C1 में से हम C2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी, राइट। यहाँ पे हम आपको LHS लिख लेने हैं तो आप LHS लिख लीजिए, मैं बिना LHS लिखे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, मैंने क्या कहा, आपको C1 को रिप्लेस करना है C1 माइनस C2 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए जब इनको इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएंगे और ये प्लस एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे और इनको जब हम माइनस करेंगे तो प्लस 4 हो जाएंगे, 4 में से 3 आएगा, माइनस होगा तो आ जाएगा आपका 1। उसी तरह से यहाँ भी आपकी वैल्यू मिलेगी 1, उसी तरह से यहाँ भी आपकी वैल्यू मिल जाएगी 1, और बाकी चीज को आपको एज इट इज लिखना है। ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई, राइट। अब देखिए हमें क्या करने हैं, ये हमारे इंट्रीज 1 1 हो गए। ठीक है, तो अब इनको हमें 0 फॉर्म करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखिए इस R1 को R2 एंड R3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिलेगी जब ऐसा हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1। यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये तो हमारा एज इट इज नंबर रहेंगे 1 x माइनस 4 x माइनस अल्फा, और यहाँ पे देखिए जब ये माइनस होंगे तो हो जाएंगे आपके 0, और देखिए आपके जब x माइनस 4 x माइनस 3 में से माइनस होंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1, और यहाँ पे देखिए ये x इसमें से माइनस होंगे तो ये माइनस हो जाएंगे x और कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये माइनस होंगे और ये प्लस तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो आपका अल्फा माइनस में है अब ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, थर्ड टर्म पे आते हैं, देखिए इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये वैल्यू देंगे 0, और देखिए x माइनस 2 में से x माइनस 4 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2, और यहाँ पे देखिए जब माइनस करेंगे तो ये आपका मिलेगा अल्फा माइनस गामा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल चुकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इस तरह का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूंगा कि इस R2 को R3 में से माइनस करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ये चीज हमारा जो भी ऊपर वैल्यू है ये हमारा ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। जब ऐसा करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमारे जो एंट्रीज है 1 x माइनस 4 x माइनस अल्फा, ये एज इट इज रहेंगे, ये जो आपका नंबर है ये भी एज इट इज रहेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ये हो गए 1, ये भी हो गए, सॉरी ये 0 है आपके, ये हो गए 1 और ये हो गया आपके अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब देखिए 0 को 0 में से माइनस करेंगे 0 आएंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएंगे, और अल्फा माइनस बीटा को अल्फा माइनस गामा में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई, और यहाँ पे देखिए जो बीटा माइनस गामा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा से। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, अब ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 x माइनस 4
एक्स माइनस अल्फा, ये हो जाएंगे आपके 0, ये 1, ये अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ देखिए आपकी एंट्री हो जाएगी 0, ये हो जाएंगे आपके 1, और इनको हम रिप्लेस करेंगे अल्फा माइनस बीटा से। ठीक है, और हम यहाँ पे हमने क्या लिखा, सिंस बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। अब ये वैल्यू है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास R2 एंड R3 क्या मिल गए, आइडेंटिकल हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डेल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने किसी भी स्टेज पे इनको हमने एक्सपेंड नहीं करा और इनकी वैल्यू हम लोगों ने शो कर लिया 0। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 to 7 के लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स इवैल्यूएट 5 to 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 रिप्रेजेंटेड है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम सभी कॉलम्स को एक साथ ऐड करेंगे तो वैल्यू देखिए 0 मिल जाएगी। अगर मैं सभी रो को भी ऐड करूँ तो किसी एक रो के प्लेस पे प्लेस करें तो भी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, इसको मैं थोड़ा सा इधर से करके लिख लेता हूँ। यहाँ देखिए जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमारा A माइनस बी प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, और यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आपकी थी वो ऐसे ही रहेगी B माइनस C, और ये हो जाएंगे आपके C माइनस A। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही मिलेंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। यहाँ पे आपका है C माइनस A, ऐसे ही रहेंगे, हो जाएंगे आपके A माइनस B। यहाँ देखिए आपको मिलेगा C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C, ये हो जाएंगे आपके A माइनस B, ये हो जाएंगे आपके B माइनस C। यहाँ देखिए सभी नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ भी वैसे ही हो रहे हैं, ये भी 0, ये भी कैंसिल, ये भी 0। ठीक है, आपके जो बच्चे वैल्यू मैं लिख लेता हूँ A माइनस बी। ठीक है, ये जाएगा आपका C माइनस A माइनस B माइनस C। ठीक है, अब देखिए आपके C1 के सभी एंट्री हो गए 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लिखेंगे यहाँ पे ऑल एंट्रीज ऑफ C1 आर 0, देयरफॉर, नीचे लिख लेता हूँ देयरफॉर डेल इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 0। ठीक है, चले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे -1 1 1 1 -1 1 1 1 एंड -1। ठीक है, इसका हमें वैल्यू बताना है। यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट एंट्री है C1 में, ये -1 है, इसको मैं क्या करता हूँ C2 एंड C3 में ऐड करता हूँ। ये देखिए ये एंट्री जो है हमारे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये सोल्यूशन बड़ा इजी हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, देखिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C2 रिप्लेस बाई C2 प्लस C1 एंड C3 रिप्लेस बाई C3 प्लस C1। ऐसा करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू क्या जाएगी, ये तो -1 1 एंड 1 ही रहेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, इनको इसमें ऐड करेंगे 0 हो जाएंगे, इनको इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएंगे, इनको इसमें ऐड करेंगे ये भी 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें बहुत ही आसान हो गया ये चीज, इनके रिस्पेक्टिव हमें जो माइनर मिलेगा उसकी वैल्यू 0 हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल इक्वल्स टू -1 इंटू ये हो जाएगा आपका 0, बीच में आता है आपका -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -4। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -1 इंटू -4, रिजल्ट कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिए हैं रो वाइज एलिमेंट्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए हमें स्क्वायर के फॉर्म में नंबर्स दिए हैं तो थोड़ा सा इनको सॉल्व करना डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए इनके हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। राइट, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1 4 9
4 9 16 9 16 25। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि किसी भी एक रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज हमें जीरो मिले, ताकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि C1 का 4 टाइम करके C2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एंड C1 का 9 टाइम करके C3 में से माइनस कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये भी जीरो हो जाएंगे और ये भी जीरो हो जाएंगे, तो जो हमें वैल्यू मिलेगी इस फर्स्ट एंट्रीज के रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले C2 रिप्लेस बाई C2 माइनस 4C1 एंड C3 रिप्लेस बाई C3 माइनस 9C1। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ गया, ये तो हमारा 149 ही रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 0, एंड देखिए 4 का 4 टाइम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 16, 16 को 9 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका -7। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 का 4 टाइम करेंगे तो आएगा 36, 36 को 16 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका -20। अब इनका 9 टाइम इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और 4 का 9 टाइम करेंगे तो फिर से 36, 36 को 16 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका -20। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 9 का 9 टाइम करेंगे तो आएगा आपका 81, और 81 को 25 में से माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका -56। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें ये दो एंट्री जो है आपके R1 में मिल गए 0। ठीक है, तो हमें वैल्यू बस इस नंबर के रिस्पेक्टिव मिलेगी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, 1 इंटू -7 इंटू -56 माइनस -20 इंटू -20। ठीक है, ये देखिए हमें इस तरह से वैल्यू मिल गई। राइट, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारे 1 है, यहाँ पे मैं डेल इक्वल्स टू लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मेरा डेल इक्वल है। राइट ना, डेल इक्वल हो गया। अब देखिए ये 1 है तो इनसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो अब इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं वैल्यू। यहाँ देखिए जब इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें माइनस माइनस मिलेंगे प्लस, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35 एंड 4 ऐड करेंगे तो 39, और यहाँ देखिए ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके 400, और यहाँ ये माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -400। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -8। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू आ गई -8। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं, इसमें आपको टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। राइट ना, तो आपका ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो रिजल्ट आएगा अब ये एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो C1 के एलिमेंट्स है वो सबके सब 1 1 है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि इन दोनों एंट्रीज को जीरो फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये दोनों एंट्रीज कैसे जीरो होंगे, हम इस R1 को R2 एंड R3 में से सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं वही करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जो हमारे फर्स्ट एंट्रीज है वो तो एज इट इज ही रहेंगे, 1 4 20। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 0, एंड 4 को देखिए 2 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -6। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 20 को 5 में से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका -15, और इस 1 को फिर इसमें से माइनस करेंगे, ये भी आ जाएंगे आपके 0, एंड 4 को यहाँ से माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2x -4, और 20 को यहाँ से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5x स्क्वायर -20। ठीक है, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट, और ये हो गया इक्वल्स टू 0। और हम लोग ये क्या है यहाँ पे, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1, ये हम लोगों ने एक्टिविटी करा। अब यहाँ पे देखिए हमारे दो एंट्रीज हो गए 0। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्टिव माइनर्स को लेके सॉल्व करेंगे, तो हमें जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा बस इस एंट्री के रिस्पेक्टिव मिलेगा, बाकी इन दोनों एंट्री के रिस्पेक्टिव रिजल्ट आएगा 0। तो अब चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका -6 इंटू 5x स्क्वायर -20, और यहाँ पे देखिए बीच में आता है आपका माइनस, और यहाँ पे आ गया आपका -15, तो ये हो जाएगा आपका +15, और ये हो जाएगा आपका 2x -4
इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए इस ब्रैकेट से 2 है कॉमन और यहाँ से है 3 कॉमन। ठीक है, तो ये 6 टोटल कॉमन हो जाएंगे, तो मैं चाहूँ तो 6 कॉमन ले सकता हूँ, नहीं तो चलिए मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ। यहाँ देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा आपका -30x²। ठीक है, और इनका देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू देंगे 120, और इनका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30x। ठीक है, और इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपको देंगे 60। ये आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आपका मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम कोशिश करें तो 30 कॉमन है, बट पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर लिखते हैं। ये जाएगा देखिए आपका है -30x² प्लस 30x, और यहाँ देखिए 120 प्लस और -60 है, क्या जाएगा आपका +60 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से 30 कॉमन है, हम 30 कॉमन ले लेते हैं, -30 कॉमन ले लेते हैं। देखिए जब हम -30 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएंगे आपके x² - x एंड -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये -30 हो या कोई भी नंबर, ये तो 0 होंगे नहीं। अब इनसे हम इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, और दिस इम्प्लाइज x² - x - 2 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, ये देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे x² - 2x प्लस x - 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से x कॉमन हो गया आपका, इस जगह आपका x - 2 प्लस 1 x - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल गए x - 2 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए दो फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हो गया, तो फर्स्ट टर्म 0 है, या तो सेकेंड टर्म 0 है, या बोथ टर्म 0 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और x इक्वल टू -1, x की वैल्यू आ गई -1 एंड 2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। यहाँ से x की वैल्यू आई -1 एंड 2। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट आपको ऐसे दिया है, इसके एलिमेंट्स है आपके 15 - 2x 11 10 11 - 3x 17 16 7 - x 14 एंड 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपके फर्स्ट एंट्रीज है इनमें तो कुछ इजी वैल्यू तुरंत नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए इनसे हमें इजी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए सारी एंट्री आपकी 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो यही हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो देखिए जब ऐसा करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ये तो आपके 15 - 2x ही रहेंगे, ये आपके 11 - 3x, और ये हो गया आपके 7 - x। ठीक है, इनको इसमें से माइनस करेंगे, देखिए 1 आएंगे, इनको भी माइनस करेंगे तो 1, और इनको भी माइनस करेंगे तो 1। इनको आप ऐसे ही लिखिए 10 16 एंड 13। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू 0, और हम लोगों ने किया क्या, C2 को रिप्लेस किया C2 - C3 से, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एंट्री को हमें 0 फॉर्म करना है, तो R1 को R2 एंड R3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, तो पहली वाली एंट्री तो हमारी वैसे ही रहेगी 15 - 2x 1 एंड 10। ठीक है, अब देखिए इनको इसमें से माइनस करेंगे, तो 11 में से 15 जाएगा तो -4, और -3x में +2x हो जाएगा, तो यह जाएगा आपका -x, और ये हो गए आपके 0, और ये हो जाएंगे आपके 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और देखिए आपके जब 15 7 में से माइनस होंगे तो वैल्यू आएगी आपकी -8। ठीक है, -8, और यहाँ देखिए ये आपके हो जाएंगे +2x। ठीक है, तो +2x -x में आएंगे तो यह आ जाएगा आपका +x, और 1 1 में से माइनस हुए तो हो गया 0। ठीक है, और 10 13 में से माइनस होंगे तो आ जाएंगे आपके 3, और इक्वल टू हो गया आपका 0। यहाँ पे हमने क्या किया, R2 में से हमने माइनस किया R1 को। ठीक है, और R3 में से हमने माइनस किया R1 को। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, ये दोनों एंट्री हो गए 0। अब इसके रिस्पेक्टिव हमें क्या मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब इनके रिस्पेक्टिव हम लोग इनका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, पहले हमको इनका पोजीशन देखना होगा कि प्लस है कि माइनस। ये होते हैं प्लस, ये होते हैं माइनस, ये हो गए आपके -1। ठीक है, और इनके रिस्पेक्टिव जो हमें माइनर मिलेंगे, देखिए इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएंगे आपके 3 ब्रैकेट -4 - x, और इनका इधर मल्टीप्लाई होगा, हो जाएंगे आपके -6
ब्रैकेट -8 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए ये -1 है, तो इनको हम इधर 0 को डिवाइड करेंगे -1 से, तो वैल्यू 0 ही आएगी। अब यहाँ से इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -12 -3x प्लस 48 -6x इक्वल्स टू 0। ये आ गए ऐसे। ठीक है, अब चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमें दे देंगे -9x, और इनमें से इनको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा +36 इक्वल टू 0। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 3 कॉमन भी था, आप 3 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका -9x इक्वल टू -36, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, और 9 से 36 कटेगा 4 टाइम, x की वैल्यू आ जाती है आपकी 4। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी बिना कैंसिल किए भी लिख सकते हैं। चलिए मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, -9x इक्वल टू -36, माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए, x इक्वल टू आप लिख लीजिए 36/9, कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, यहाँ से x इक्वल टू हो गया 4। ठीक है, आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। चलिए हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं x -1 1 1 1 x -1 1 1 1 x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जब आप C1 C2 C3 को ऐड करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगा x + 1। आप R1 R2 R3 को भी ऐड करेंगे तो भी आपको मिलेगा x + 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ही हम लोग पहले करते हैं। क्या करते हैं हम लोग C1 C2 C3 को ऐड करते हैं और C1 के प्लेस पे प्लेस करते हैं। देखिए रिजल्ट क्या आता है। जब हम लोग ऐसा करेंगे तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 इसमें ऐड हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x + 1। ठीक है, ये हो गया आपका x + 1। इनको भी करेंगे तो ये कुछ इसी तरह से वैल्यू देंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपके x + 1 ही देंगे। बाकी एंट्री को आप ऐसे ही लिखिए, ये हो गया आपका 1 1, ये हो गया आपका x - 1 इक्वल्स टू 0। हम लोगों ने किया क्या, C1 को रिप्लेस किया C1 + C2 + C3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिए अब x + 1 कॉमन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ से x + 1 को कर लेते हैं कॉमन। यहाँ देखिए एंट्री आ जाएगी 1 1 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 x - 1 1, ये भी हो जाएगा आपका 1 1, ये हो जाएंगे आपके x - 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमने C1 को रिप्लेस किया C1/x + 1। ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ देखिए हमारे C1 के सारे एंट्री हो गए 1। अब इनको और इनको 0 बना लेते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, R2 और R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी हमें। ये हो जाएगा आपका x + 1, और यहाँ देखिए ये हो गए आपके 1, ये भी हो गए आपके 1, ये भी हो गए आपके 1। इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएंगे 0। इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये वैल्यू हमें देंगे x - 2। इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएंगे 0। इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये भी हो जाएंगे 0। इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये भी हो जाएंगे 0। इनको इसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएंगे आपके x - 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, R2 को रिप्लेस किया R2 - R1 से, एंड R3 को रिप्लेस किया R3 - R1 से। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब इन्हीं के रिस्पेक्टिव हमें माइनर मिलेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इनको। इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे, सॉरी मैं छोड़ दिया था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंट करके अब लिख लेता हूँ, क्योंकि इक्वल टू 0 सीन होनी चाहिए। R2 रिप्लेस बाई R2 - R1 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 - R1, ये आ गया। चलिए आपका हमारा ये x + 1 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे आपके 1 इंटू, ये जाएंगे आपके x - 2 का होल स्क्वायर माइनस 0। ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है आपकी x + 1 एंड x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आपके फैक्टर मिलेंगे x + 1 x - 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x के वैल्यूज मिलते हैं -1 2 एंड 2। ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ से x के वैल्यू आए -1 2 एंड 2। थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। चलिए हम लोग फोर्थ पार्ट पे आते हैं। देखिए आपका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 3 - लैम्डा -1 1
-1 5 माइनस लेमडा -1 1 माइनस 1 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखिए आपको डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी हम फिर से चेक करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 3 माइनस लेमडा, एंड R1 प्लस R2 प्लस R3 भी हम लोग करते हैं तो वैल्यू आएगी आपकी 3 माइनस लेमडा। तो एक प्लेस तो हम 3 प्लस लेमडा कंसीडर करने की कोशिश ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस लेमडा, ये भी हो जाएगा हमारा 3 माइनस लेमडा, ये भी हो जाएगा हमारा 3 माइनस लेमडा। और यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी आपकी -1 1, ये आपके हो गए 5 माइनस लेमडा, ये हो गए आपके -1, ये आपके -1 और ये हो जाएंगे आपके 3 माइनस लेमडा। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखिए 3 माइनस लेमडा आ गया, अब मैं 3 माइनस लेमडा इसको कॉमन कर लेता हूँ, ये जाएगा आपका 1 1 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 5 माइनस लेमडा -1 1 -1 3 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमने C1 को क्या किया, 3 माइनस लेमडा से डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब फिर से हम इनको 0 करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारा 3 माइनस लेमडा हो गया एज इट इज। अब इसको हम देखिए ऐसे ही लिख लेंगे 1 माइनस 1 एंड 1। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था। चलिए अब देखिए जब इस 1 को 1 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। अब यहाँ से देखिए इनको जब इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएंगे आपके 6 माइनस लेमडा, और इनको इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, और इनको इसमें से माइनस करेंगे तो एंट्री आएगी 0, एंड इसको देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो ये भी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, और इनको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके वैल्यू दे देंगे 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पे R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1 से, एंड R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1 से। ठीक है, अब देखिए दो एंट्री हमारे कॉलम फर्स्ट के 0 हो गए, तो अब इन्हीं के रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगी। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका हो गया 3 माइनस लेमडा, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 6 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 माइनस लेमडा, यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे तो 0 ही है, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपके 3 फैक्टर्स मिले और इनका रिजल्ट है 0। यहाँ से देखिए लेमडा का वैल्यू मिलेगा 3, यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिलेगा 6, और यहाँ से लेमडा का वैल्यू मिलेगा 2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं देन लेमडा इक्वल्स टू 2 3 एंड 6। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 8 के सभी पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए इनसे हमें ये प्रूफ करना है, हमारे एंट्रीज है कॉलम वाइज में, यहाँ पे रीड करता हूँ इसको, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू हमें रिजल्ट लाने हैं ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपके ब्रैकेट है वो इधर उधर हो सकते हैं, आपको जो प्रूफ करना है, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें दिख रहा है कि रिजल्ट में हमारा a प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी टाइप का हमें यहाँ पे नंबर मिल जाएगा अगर हम C1 और C3 को ऐड करें। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे LHS इसका सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको, C1 और C3 को ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ C1 को ही रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, C1 प्लस C3 से, तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा करते नहीं सॉरी, हम C3 को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट अच्छा मिलेगा और सुटेबल मिलेगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो C3 को हम रिप्लेस कर लेते हैं C1 प्लस C3 से। यहाँ देखिए हमारा वैल्यू हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएंगे हमारे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आपको वैल्यू मिल जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरह से वैल्यू मिल गया।
ठीक है, तो ये देखिए जो जिसमें एडिशन वाले टर्म्स थे, ठीक है, वो इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, C3 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा हो गया कॉमन। यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका ए बी सी, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएंगे आपके 1 1 एंड 1। ठीक है, और हम लोगों ने किया क्या यहाँ पे, C3 रिप्लेस बाई C3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 आ गए, अब इनको हमको जीरो करने हैं, जीरो बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारा ये a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, R2 रिप्लेस करते हैं R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस करते हैं R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हम इनको लिखेंगे तो ये तो एज इट इज ही आएंगे, a स्क्वायर एंड 1। ठीक है, अब इनको देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें देंगे b माइनस ए, और यहाँ से देखिए बी स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गए 0। ठीक है, अब देखिए a को c में से माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगा c माइनस ए, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गए 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, हम R2 एंड R3 में से कुछ वैल्यू कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखिए आपका b माइनस ए कॉमन है और यहाँ से c माइनस ए कॉमन है। ठीक है, कॉमन लेते तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका c माइनस ए b माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इतना हो गया। और बाकी जो नंबर बचे अब उसको मैं लिख ले रहा हूँ, ए स्क्वायर 1, ये आपके हो जाएंगे 1। ठीक है, और इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपके हो जाएंगे a प्लस बी, ये आपके 0 ही रहेंगे, ये आपके हो गए 1, ये आपके हो जाएंगे c प्लस ए, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, हम लोगों ने किया क्या, R2 रिप्लेस बाई R2 अपॉन b माइनस ए एंड R3 रिप्लेस बाई R3 अपॉन c माइनस ए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे एंट्री है दोनों 0, अब इन्हीं के रिस्पेक्टिव हमें वैल्यू मिलेगी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका पोजीशन होगा प्लस माइनस प्लस, ये प्लस ही होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये वैल्यू हमारी ऐसी ही रहेगी, c माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे देखिए आपकी वैल्यू मिलेगी 1 इंटू इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आपको हो जाएगा c प्लस ए, और इनका इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, हो जाएंगे आपके माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू आएगी। यहाँ से देखिए आपके a से a हो जाएंगे कैंसिल, तो ब्रैकेट में आपकी वैल्यू बचेगी c माइनस बी। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, देखिए जाएगा आपका c माइनस ए बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी। राइट, अब देखिए यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो जब मैं माइनस कॉमन करूंगा ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी, और यहाँ से माइनस करेंगे तो b माइनस सी, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएंगे प्लस। ठीक है, अब वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, तो हो जाएगा आपका a माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही था आपका RHS, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस क्लास में बस हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।